हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मासूम लर्निंग एकेडमी चैनल। वीडियो नंबर 7 में आज हम स्टॉक एंड फ्लो के बीच में क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो मेरा वीडियो था आपको मैंने बताया था कि कभी भी अगर डिफरेंस पूछता है किसी भी सब्जेक्ट्स का तो आपको क्या करना है, टी शेप में आपको आंसर देना है। इससे क्या होगा, मार्क्स कटने के चांस एकदम ही खत्म हो जाते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस। देखते हैं, स्टॉक क्या होता है। कॉमर्स के जो स्टूडेंट होंगे उसको स्टॉक का मतलब पता होगा, आर्ट्स वाले स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि स्टॉक का मतलब होता क्या होता है। स्टॉक का मतलब मींस अनसोल्ड गुड्स एट ए पॉइंट ऑफ ए टाइम। क्या यानी ऐसा सामान जो बिकने के लिए तैयार है बट अभी तक बिका नहीं है, वो क्या होता है, अनसोल्ड गुड्स। अब वही क्या है, स्टॉक है। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास 20 मार्कर है, अब मुझे 20 मार्कर को बेचना है बट मैंने अभी तक 15 मार्कर को ही बेच पाया, 5 मार्कर अभी रह गए मगर बिका नहीं, वो क्या है, अनसोल्ड गुड्स। यानी जो 5 हमारे मार्कर बिका नहीं, जो रह गया है वही हमारे लिए क्या है, स्टॉक है। ओके, और जो अनसोल्ड गुड्स होता है उसी की स्टडी कौन करता है, मींस डायनेमिक स्टडी ऑफ ए स्टॉक। यानी जो अनसोल्ड गुड की स्टडी ही किसके अंतर्गत मेजर होती है, फ्लो के अंतर्गत। उसको क्या बोला जाता है, फ्लो बोला जाता है। एक बार मैं इसका मीनिंग पढ़ दूं, होता क्या है, देखिए आप लोग। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम का मतलब क्या होता है, अभी देखा कितना स्टॉक है, बात खत्म। मैंने आपको बोला कि मार्कर है, मेरे पास 20 मार्कर है, मैंने 15 मार्कर बेच दिए, 5 मार्कर अभी मेरे बिके नहीं, मतलब 5 मार्कर मेरे बिके नहीं। अभी देखा 5 मार्कर नहीं बिके, बात खत्म। यही हमारा क्या है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम। जिस टाइम पे मैंने देख लिया कि मेरे मार्कर नहीं बिके हैं, वही मेरे लिए क्या है, एक स्टॉक है। मींस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम। और यहां मैंने क्या बोला आप लोगों को, फ्लो रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम। पीरियड ऑफ ए टाइम का मतलब क्या, यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम का मतलब क्या, अभी देखा, चाहे मैंने शाम को देखा, जब भी देख लिया, गिनती कर ली कि मेरे पास इतना स्टॉक बचा हुआ है, बात खत्म। और ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम का मतलब क्या होता है, सुबह से शाम तक, अगले महीने, उससे पिछले महीने, 1 साल, 2 साल पहले, 2 महीने पहले कितना स्टॉक था, कहां से स्टॉक आया, कितना स्टॉक बिका, सुबह से शाम तक कितना स्टॉक बिका, 4 बजे कितना स्टॉक बिका, 6 बजे कितना स्टॉक बिका। मतलब सुबह से शाम तक जो भी प्रक्रिया हो रही है वो कहां मेजर होता है, वो फ्लो में मेजर होता है। ओके, अब देखते हैं सेकंड, इट डज नॉट हैव ए टाइम डायमेंशन। मींस इसका समय काल नहीं होता। टाइम डायमेंशन मींस का इसका कोई भी समय काल नहीं होता। यानी सुबह देख लिया कि मेरे 5 मार्कर नहीं बचे हुए हैं, रात को देख लूं, दिन में देख लूं, कभी भी देख लूं, इसका कोई भी टाइम डायमेंशन होता ही नहीं है। जिस टाइम देख लिया एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम, बस बात खत्म। इसी वजह से क्या कहा था, इट डज नॉट हैव ए टाइम डायमेंशन, या कोई टाइम डायमेंशन की कोई लिमिट नहीं होती। और इट हैज ए टाइम डायमेंशन होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसे आज की दिन की बात मान लो कि सुबह से शाम तक जो मैंने 20 मार्कर थे, कितने टाइम बिके, कब बिके, ये मार्कर आए कहां से, जितने 15 मार्कर बिके वो बिके कहां कहां, मतलब सारी बातों का क्या होता है, मेजरमेंट होता है, सारी बातों का लेखा जोखा होता है फ्लो के अंदर। ओके, ठीक है। अब तीसरा है, इट इज स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, गिनती करना। यानी 1 2 3 4 5, मतलब जैसे मैंने बोला 5 मार्कर काउंट कर लिया, हो गया, इतना मेरे पास स्टॉक बचा हुआ, इतना मेरे पास अनसोल्ड गुड्स था, वही क्या है, स्टॉक है। काउंटिंग कर ली, बात खत्म, और कुछ किसी का कुछ लेना देना है ही नहीं। यह है, इट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या, यह है गतिशील अवधारणा, मतलब चेंज होते रहना। मतलब सुबह से शाम तक क्या क्या चेंज हुआ है, स्टॉक में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, कितना स्टॉक बिका है, कितना स्टॉक नहीं बिका है, कहां से स्टॉक आया, क्यों स्टॉक आया, कब बेचेंगे, कब तक नहीं बिका। मतलब सारी बातों का लेखा जोखा होता है। इसी वजह से चेंजिंग प्रक्रिया, चेंज होता रहता है, डायनामिक प्रोसेस होता रहता है। तो फ्लो क्या है, जो वो डायनामिक प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, मेजरमेंट करता है। ओके, लास्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है, स्टॉक ऑफ ए गुड्स इन दी गो डाउन एज ऑन 31 मार्च 2020। देख लिया 31 मार्च 2020 तक हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक बचा हुआ, कितना अनसोल्ड गुड्स था जो बिका नहीं है अभी तक, कितना स्टॉक हमने रोक के रख रखा, कितना स्टॉक बचा हुआ, बस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देख, कभी भी देख लिया कितना स्टॉक बचा हुआ है, बात खत्म। कोई टाइम डायमेंशन नहीं है यहाँ पे, कभी भी देख लो। ओके, और यहाँ क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मार्च। पूरे मंथ का, पूरे मार्च के महीने का क्या देखा इसने, प्रोडक्शन देखा कि पूरे मार्च के महीने में सोचो 31, पूरे 31 दिन का महीना होता, पूरे 31 दिन का लेखा जोखा रखना, उसका पूरा मेजरमेंट करना कि कितना सामान बचा हुआ है, कितना सामान नहीं बचा हुआ है, ये सब क्या होता है, ये फ्लो के अंदर आते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, दोनों ही मीडियम के लिए,
हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए क्या रखा है मैंने यहाँ डिफरेंस किया है, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट आसानी से डिफरेंस को पढ़ पाए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सेम ही चीज था, जैसे मैं स्टॉक चर का अभिप्राय उस चर से है जो एक निश्चित समय बिंदु पे मापा जाता है। जैसे मैंने बताया था एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए टाइम मतलब अभी देख लिया बात खत्म, शाम को देख लिया बात खत्म, जब देख लिया कि मेरा इतना बिका हुआ सामान मतलब जो बिका नहीं हुआ अनसोल्ड गुड्स से इतना बचा हुआ है, वही क्या है एक निश्चित समय बिंदु। और ये क्या है प्रभाव का अभिप्राय उस चर से है जो एक समय अवधि से मापा जा सकता है, मतलब स्टडी ओवर ए स्टॉक ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम, मतलब कोई समय बिंदु नहीं यहाँ पे, मतलब पूरा लेखा जोखा इस महीने का, पिछले महीने का, पिछले साल का, सुबह से शाम के बीच में कितनी प्रोसेस चले, कितना अनसोल्ड गुड, ये किसकी चर्चा करता है, ये किसका मेजरमेंट करता है, अनसोल्ड गुड्स का। मतलब जितने भी हमारे स्टॉक में अनसोल्ड गुड्स रह गए हैं उसका सारा मेजरमेंट कहाँ होता है, फ्लो के अंदर होता है। ओके, इसमें से मैंने इसका बोला इसका समय काल नहीं होता, कोई समय काल नहीं होता। जब देख लिया, सुबह देख लिया कितना स्टॉक बचा हुआ, हाँ मेरे पास इतना स्टॉक है, शाम को देख लिया मेरे पास इतना स्टॉक है, मॉर्निंग में देख लिया, रात को देख लिया इतना स्टॉक है, बस यही मेरे लिए इनफ है। और यहाँ क्या इसका समय काल होता है, घंटे घंटे का हिसाब होता है, सुबह से शाम तक क्या प्रक्रिया चली, हर चीज का क्या होता है मेजरमेंट होता है यहाँ पे। ओके, यह एक स्थैतिक अवधारणा है, मतलब क्या, जैसे मैंने मतलब काउंटिंग कर ली, इतने स्टॉक है, 20 में से मेरे 5 मार्कर बिके नहीं है, बस बात खत्म। और यहाँ क्या एक गतिशील अवधारणा है, और मेरे जो 15 मार्कर थे वो कहाँ बिके, कब बिके, किसके थ्रू बिके, कहाँ कहाँ गए, सारी बातों का लेखा जोखा हुआ, इसीलिए गतिशील अवधारणा है, मतलब डायनेमिक प्रोसेस है ये। ओके, उदाहरण को मैंने बताया था क्या 31 मार्च 2020 को गोदाम में वस्तुओं का स्टॉक, मीन्स 31 मार्च तक हमारे स्टॉक में कितना सामान है, गोडाउन में कितना सामान रखा हुआ है, खत्म, गिनती कर लिया कितना सामान अब इतने मार्कर में बचे हुए हैं। और यहाँ 31 मार्च 2020 में वस्तुओं का उत्पादन, पूरे मार्च में 31 दिन का महीना होता है, पूरे मार्च में कितना इस मार्कर का उत्पादन हुआ, कहाँ कहाँ पे उत्पादन हुआ, कहाँ गया, कितना भी बचा हुआ है, सारी बातों का मेजरमेंट कहाँ होता है, ये प्रभाव के अंतर होता है। इस तरीके से हमने क्या किया, स्टॉक और प्रभाव में हमने क्या किया, डिफरेंस को सॉल्व किया। इसके बाद छोटा सा टॉपिक और है जाता है, उस टॉपिक को लेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, बाय।